आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी और दिल्ली में बीजेपी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। न केवल छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, बल्कि मध्य प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। अलग अलग राज्यों के प्रदेश प्रभारी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे, जिनको की जिम्मेदारी दी गई है सदस्यता अभियान की। छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन जो कि इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल हुए। बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक का हिस्सा बने। बैठक में अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक में अहम बातें की हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर। और अब बात करेंगे एम्स रायपुर में धरने पर बैठे डॉक्टर्स की, जिनके वजह से ओपीडी सेवाएं बंद हो गई हैं और सिर्फ इमरजेंसी सेवा जारी है। कोलकाता मर्डर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग लगातार जारी है। तो रायपुर में भी देखिए ये तस्वीर, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांग की जा रही है कि कोई कानून हो। कोलकाता में रेप और मर्डर के बाद गुस्सा और आक्रोश है जूनियर डॉक्टर्स में। ओपीडी सेवाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। एम्स रायपुर में जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठे। डॉक्टरों की हड़ताल का बस्तर में भी असर दिख रहा है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल में सभी डॉक्टर और स्टाफ नर्सों ने काम करना ही बंद कर दिया। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं बंद हैं। गंभीर मरीजों के लिए अलग से डॉक्टरों की टीम तैनात है। मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। हड़ताली डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी बंद कर दिया है। इस हड़ताल को निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी समर्थन दिया है, जिसकी वजह से इलाज कराने अस्पताल पहुंचने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। दूर दराज से इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंच रहे मरीज मजबूरी में बेरंग लौट रहे हैं। वो बच्ची को एडमिट किए थे ना, तो मतलब छुट्टी करवा लिए हैं, फिर भी उसका मतलब पेट दर्द नहीं छूट रहा है, तो सोनोग्राफी करवाने आए हैं। तो आज वो पर्ची कटवाने गए थे, तो वो तो बता रहे हैं कि आज डॉक्टरों का हड़ताल है तो नहीं होगा, फिर जाके प्राइवेट में करवाएंगे। अभी कॉलेज के जो छात्र हैं, पीजी छात्र हैं, इंटर्न्स हैं, हमारे स्टाफ नर्स हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ जो ओटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, वो सभी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमने ना पूरा ओपीडी बंद कर रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं जो आपातकाल में चल रही हैं। साथ ही पूरे अंबिकापुर शहर के जितने भी निजी अस्पताल हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है और वो भी आज अपने यहाँ ओपीडी सेवाएं बंद रखे हैं। जो भी मरीज उनके यहाँ इमरजेंसी में भर्ती होंगी, केवल उन्हीं का इलाज किया जाएगा। लोगों से भी अपील की है कि ये केवल एक मेडिकल छात्रा नहीं, एक देश की बेटी है। आज हमारे यहाँ हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है। तो हम पब्लिक से यही अपील किए हैं कि सब आएँ और बेटी के लिए, जो बहन है हमारी, उनके जस्टिस के लिए सब खड़े हों। मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद हूं और अब पीछे देख सकते हैं ये ओपीडी काउंटर है और इस समय का जो वक्त है उस समय सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं वो ओपीडी में पहुंचते हैं और इलाज के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ओपीडी पूरी तरह से सन्नाटा नज़र आ रहा है। कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो मरीज यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी यहाँ पर पूछने के बाद अपने गंतव्य की ओर वापस लौट जा रहे हैं। हालाँकि ये जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यही
वजह है कि दूर दूर के लोग यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो ओपीडी की सेवाएं बंद हो चुकी है और लोग जो है यहाँ इलाज के लिए भटक रहे हैं और यहाँ से वापस लौट जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये डॉक्टरों ने आज प्रोटेस्ट किया है, ऐसे में यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। और हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, सवाल ये है कि डॉक्टरों का गुस्सा अपनी जगह एक तरफ और दूसरी तरफ जो मरीज जो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनको समय पर जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर तो कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया और कहा कि देखिए ये सही नहीं है, अपने काम पर लौट जाइए। यहां पर इस वक्त किस तरह के हालात बने हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अमूमन देखा जाता था कि कभी सरकारी डॉक्टर जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर आ रही है कि सरकारी के साथ जो है प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही, ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी सभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर थे। आपने एम्स की तस्वीर देखी, किस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र लगातार होता रहा, क्योंकि कल भी प्रदर्शन रहा और इससे पहले भी लंबे समय से जो है वो काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। अंबेडकर अस्पताल जो रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां भी जो है सेवाएं ठप रही। इसी तरीके से सभी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में सेवाएं ठप रही। डॉक्टरों की मांग है कि जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसका मर्डर किया गया है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लाए जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पर बात आ रही है, उनसे हिंसा के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की बात करते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है। उनकी एक ही मांग है कि हमें सुरक्षा दीजिए, या आप इसी तरह हड़ताल की तस्वीर देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार उनकी मांग है कि जो हुआ है कोलकाता में रेप और मर्डर, इस पर न्याय की बहुत ज्यादा जरूरत है और न्याय चाहिए। इसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां ओपीडी सेवाएं भी काफी प्रभावित हुई हैं। बीजापुर की बात करेंगे। बीजेपी नेता पर सर्विस राइफल तानी गई है। सुरक्षा में तैनात जवान ने ही सर्विस राइफल तान दी। नशे की हालत में उसने सर्विस राइफल बीजेपी के जिला महामंत्री बिलाल खान पर तानी है। बीजेपी के नेता के घर पर वारदात हुई है। दरवाजा बंद कर दूसरे जवान ने उसकी जान बचाई है। बीजेपी नेता की जान आखिरकार दूसरे जवान ने बचाई। बीच बचाव कर रहे थानेदार से भी बदसलूकी की। आरोपी जवान को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो नशे में देखिए कैसे जो ये जवान है जो कि मंत्री के सुरक्षा के लिए ही तैनात था, बीजेपी नेता की सुरक्षा के लिए तैनात था, वही उल्टा पिस्टल तानता नजर आ रहा है। तो देखना भिलाई में बलौदाबाजार पुलिस की दस्तक हुई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर पर पुलिस पहुंची है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस दिया गया था। कल ही विधायक ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया था। विधायक के घर पर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। तो पुलिस के पहुंचने की तस्वीर आप देखिए। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस विधायक के घर पहुंची है। इससे पहले उन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन वो जब नहीं आए तो फिर इस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, पिछले 8 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही है। बलौदाबाजार की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जब लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली कि देवेंद्र यादव के घर में, उनके विधायक के घर में यहाँ पर पुलिस पहुंची, तो उसके बाद में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक मेरे पीछे में जो गेट है विधायक देवेंद्र यादव का निवास है, सेक्टर 5 निवास है, वहाँ पर टीम अंदर पहुंची हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है और कभी भी टीम बाहर निकल सकती है। ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। करीब
1 बजे से टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, अंदर पहुंची हुई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। समर्थक जो है वो बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जो है दीपक बैज पीसीसी के वो अंदर मौजूद है और टीम मौजूद है। लगातार पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह की पूछताछ है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा, किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्या गिरफ्तार किए जाएंगे या आज बयान लेकर छोड़ा जाएगा। जिस तरह से बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूरी तरह से जो देवेंद्र यादव ये कहते आ रहे हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। कल ही उन्होंने एक पत्रकारों से बातचीत करी थी, उन्होंने ये कहा था कि उनको फंसाने का कोशिश की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि एक ही महीने के भीतर में उनको 3 नोटिस दिए गए, जबकि वे थाने में जाकर अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। बावजूद इसके यदि टोटल की बात किया जाए तो उनको 6 नोटिस दिया गया था। और उनका यह भी आरोप था कि जो जेल में बंद है लोग, उनको ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनका नाम लिया जाए। तो ऐसी तमाम बातें जो है उन्होंने कही थी। इसके बाद से कल के बाद से देखा जाए तो आज जब सुबह हुई तो अचानक टीम यहाँ पर पहुंच गई और इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई है। तो फिलहाल जो है अभी इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का कि क्या ये गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद में क्या नतीजा सामने आता है, क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा पूछताछ करके, या छोड़ दिया जाएगा। तो अभी तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी उस पर से पर्दा उठना बाकी है। तो फिलहाल ये जिस तरह से मेरे पीछे आप देखेंगे कि पुलिस तैनात है, चारों ओर में पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी गेट खुल सकता है और हो सकता है कि देवेंद्र यादव को बाहर लेकर आया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाएगा या उनका बयान लेकर छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो धाराएं जोड़ी गई है उससे यही कहा जाता है गैर जमानती धाराएं लगी है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी इंतजार है कि गिरफ्तारी को लेकर क्या जो है पूरा रोडमैप तैयार किया है पुलिस ने। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिलाई की ही, जहां निगम में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। एमआईसी सदस्य मीरा बंजारे ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से वो नाराज थी। कांग्रेस के समर्थित 3 पार्षद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पार्षदों के इस्तीफे के बाद निगम में राजनीति गर्मा गई है। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां निर्माणाधीन मकान में हुआ हादसा। सेंटरिंग के दौरान मजदूर घायल हो गए हैं। सेंटरिंग टूटने की वजह से मजदूर नीचे गिरे, जिनके सीने सिर में एक सरिया घुस गया लोहे का। कटर मशीन से सरिये को काटकर निकाला गया। विद्यानगर क्षेत्र में हादसा हुआ है। घायल मजदूरों का सिम्स में इलाज चल रहा है। जगदलपुर शहर की सड़कें सुनसान हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर महाबंद बुलाया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 2 बजे तक समर्थन किया है। घुसपैठियों को बाहर करने की शासन प्रशासन से अपील की जा रही है। पूरे बस्तर में आदिवासी समाज ने बंद बुलाया है। जगदलपुर शहर की सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं और ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जशपुर की, जहां खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। गंदगी में खाना बनाया जा रहा था। रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस जारी किया गया है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। गंदगी में देखिए कैसे खाना बनाया जा रहा था और इसी खाने को बाकी लोगों को भी खिलाया जाता था। हालांकि खाद्य विभाग एक्टिव है और खाद्य विभाग ने इसी गंदगी को देखते हुए इस रेस्टोरेंट को बंद करा दिया है। जब तक इस रेस्टोरेंट में सफाई नहीं होगी तब तक यहाँ का खाना कोई नहीं खा पाएगा। और साथ ही कुछ सैंपल्स लिए गए हैं, कुछ सामग्री के सैंपल्स लिए गए हैं, जिनको भेजा गया है लैब टेस्टिंग के लिए। उनकी गुणवत्ता क्या है ये जानने के लिए और इस खराब सामग्री का लोगों पर कितना असर पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश की जाएगी।
गंदगी में खाना बनाया जा रहा है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और खाद्य विभाग ने इसी को देखते हुए एक्शन लिया और रेस्टोरेंट को फिलहाल सील कर दिया है। देखिए गंदगी का अंबार है, न बर्तन धुले हुए हैं, जमीन पर तो पूछिए ही मत, इतनी ज्यादा गंदगी है। कुछ ऐसे मशीन जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो मशीन भी खराब हो चुके हैं, जंग लगा हुआ है उनमें, और ये कितना ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होगा ये आप समझ सकते हैं। खाद्य विभाग ने समय रहते एक्शन लिया। बलौदाबाजार में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की बात सामने आई है। दुकानदारों पर 1,60,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिले की कई दुकानों पर कार्रवाई हुई है। जांच के बाद 6 सैंपल फेल हो गए। सैंपल फेल होने के बाद एक्शन लिया गया है। महासमुंद से खबर आ रही है, खाद्य विभाग ने यहां पर भी बड़ी कार्रवाई की है। मिठाई की दुकान और होटल ढाबा में छापेमारी की है। सरायपाली में खाद्य प्रयोगशाला में 71 सैंपल की जांच की गई है। 6 खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली है। 2 महीने में 232 खाद्य पदार्थों की जांच हुई है। 21 खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के मिले हैं। धमतरी में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। रेड सिग्नल पर खड़ी कार को टक्कर मारी है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। देखिए तस्वीर, जहां पर एक कार पहले से ही खड़ी है, लेकिन रेड सिग्नल पर खड़े होने के बाद भी एक दूसरी कार जो है वो पीछे से काफी तेजी से आ रही होती है और ब्रेक नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से आगे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार देती है दूसरी कार। सामने एक स्कूटी सवार खड़ा था जो कि गिर जाता है, घायल है स्कूटी सवार बताया जा रहा है। लेकिन अपने आप में ये सबक सिखाने वाली खबर है, सावधान कर देने वाली खबर है। कभी नहीं से देरी ही सही। बिलासपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरों ने लाखों के गहने चोरी किए हैं। चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पिंडरा से खबर आ रही है, जहां मंगली बाजार इलाके में डंडे से पीट कर कुत्ते की हत्या कर दी गई। बता दें कि बरामदे में सो रहा था ये कुत्ता, डंडे से बुरी तरह से उसको पीटा गया। देखिए एक शख्स जो कि कुत्ते को पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको विचलित कर देगी और इसीलिए इसे ब्लर किया गया है। बरामदे में सो रहे कुत्ते को डंडे से बुरी तरह पीटा गया। युवक ने डंडे से पीट कर उसे मार डाला। गौरेला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सीसीटीवी में पिटाई का वीडियो कैद हुआ है। अचानक से कोई निकलता है और अपना दरवाजा खोलता है तो ये युवक रुक जाता है, लेकिन तब तक कुत्ते की मौत हो चुकी थी। डंडे से इतना पीटा उसने कुत्ते को कि उसकी मौत हो गई। दंतेवाड़ा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर दी गई। किराए के मकान में युवती रहती थी। प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का शक है। 2 युवकों ने आकर युवती से झगड़ा किया। नकुलनार बैदीपारा की रहने वाली थी युवती। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड पहुंचे हैं। सीएम यहां पर दिव्य कला मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ये मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को यहां प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में दिव्यांग पार्क बनाने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, तो सपने को साकार करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास है। जब सभी के सामूहिक प्रयासों की हम बात करते हैं तो दिव्यांगजनों का उनका विकास भी हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, उनका परिवार सशक्त हो। जब परिवार सशक्त होता है तो वो देश को सशक्त करने में, समाज को सशक्त करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग पार्क की घोषणा की है। 5 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे दिव्यांगजन के लिए शिक्षा की उच्च स्तरीय व्यवस्था भी होगी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ पर लोन और मतलब मशीन से चलने वाला ट्राईसाइकिल वगैरह सब दिए हैं। कृषि संयंत्र के लिए लोन दिए हैं और भी कई बिजनेस के लिए लोन दिए हैं। ये सब काम यहाँ पर हुआ है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। बीजापुर में सुरक्षा गार्ड ने